रोल्ड बेस्ड लॉगिन मेनू। हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 15 है। अभी इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि अगर यहाँ पर मैं पासवर्ड डालूं तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर मेरा जो स्टार्टिंग में मैंने जब आपको बताया था तब लॉगिन यूजर वाले टेबल के अंदर हम मैन्युअली डेटा डाल के रखे, फीड करके रखे थे admin@123 या harry@123। अभी मुझे हैश फॉर्म के अंदर डेटाबेस में कन्वर्ट करके अगर डेटा इंसर्ट करवाने हैं और अगर जब मैं लॉगिन करूँ तब यहाँ से जो मैं कोई भी वैल्यू डाल रही हूँ उस वैल्यू को भी मुझे हैश में कन्वर्ट करके कंपेयर करवाना है। वो टास्क अब हम इस वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। जो कोड है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, मैं आपको अपने एप्लीकेशन दिखाती हूँ। देखिए ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से आपको ये पूरा का पूरा क्लास जो है वो कॉपी करना है और यहाँ पर जाकर ये जो है एक नया क्लास बनाना है एक्सटेंशन के अंदर पासवर्ड हैशर करके और फिर पूरा का पूरा कोड जो है वो यहाँ पर प्लेस कर देना है। अभी यहाँ पर ये जो कोड है उसको हम लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। सबसे पहले चीज यहाँ पर देखिए, SHA-256 का हमने एक तरीके से क्या बना के रखा है, एक तरीके से इंस्टेंस एल्गोरिदम का। ओके, तो ये इंस्टेंस बनने के बाद हमने जो यहाँ पर पासवर्ड पास करके रखा था वो पासवर्ड यहाँ पर एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, मतलब हमारी पासवर्ड स्ट्रिंग जो है वो एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो रही है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने ये जो पासवर्ड डाल के रखा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाइट्स ऑफ अरे के अंदर। बाइट्स ऑफ अरे में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन किसका इस्तेमाल करके, तो कि यूटीएफ एनकोडिंग का इस्तेमाल करके हम उसको बाइट्स ऑफ अरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने ये जो UTF-8 है उसको क्यों इस्तेमाल किया है, ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो उस वक्त आपको ये बताना है कि ये जो क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शंस होते हैं इट विल ओनली ऑपरेट्स ऑन दी बाइट्स अरे। अगेन आई रिपीट, अ क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शंस ऑपरेट्स ऑन दी बाइट्स अरे, इसीलिए हमने यहाँ पर UTF-8 का इस्तेमाल करके रखा है। उसके बाद क्या हो रहा है गाइस, ये जो है यहाँ पर से तो हमें बाइट्स ऑफ अरे मिल गया। उसके बाद क्या हो रहा है, हम इस SHA-256 इंस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंस्टेंस कैसे बना, तो कि भाई SHA-256 एल्गोरिदम का हमने विद द यूज ऑफ ए क्रिएट मेथड हमने एक इंस्टेंस बना के रखा है। अभी ये जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिख रहा है, बाइट्स अरे दिख रहा है, हैश बाइट्स अरे दिख रहा है। तो ये हम इस इंस्टेंस की इस्तेमाल करके हम SHA-256 की हैश एल्गोरिदम की कंप्यूट हैश मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये क्या करेगा, ये कंप्यूट होगा तो यहाँ पर हमें हैश्ड बाइट मिलेंगे। तो अगेन इट इज अ बाइट्स अरे कंटेनिंग अ हैश्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू द 256 एल्गोरिदम, SHA-256 एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये लाइन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि UTF-8 का इस्तेमाल करके हम बाइट्स अरे बनाते हैं। अगेन यहाँ पर भी बाइट्स अरे रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन किसमें है, a hashed representation of a bytes array। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद हम कहाँ पर आ जाते हैं, लाइन नंबर 17 में हमने क्या करके रखा है, यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का हमने क्या क्या करके रखा है, एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे के रखा है हमने, बिल्डर। उसके बाद देखिए लाइन नंबर 18 में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो हैश्ड बाइट्स है, ये हैश्ड बाइट्स बाइट्स नाम का अरे, उसको हम यहाँ पर इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करें, उसका हेक्साडेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसको असाइन कर रहे हैं, बिल्डर, मतलब स्ट्रिंग बिल्डर नाम के ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं। फिर एट द एंड हम उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम रिटर्न कर देंगे। उसके लिए मैंने क्या क्या करके रखा है, एक अलग से एग्जांपल बना के रखा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा बाइट्स अरे है, उसको मैं इटरेट कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहली लाइन यहाँ पर देखिए, मैं एप्लीकेशन को रन करती हूँ। अरे तो गाइज देखिए ये जो है, अरे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली एप्लीकेशन के अंदर देखिए हैश्ड बाइट के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर यहाँ से ये 199 तक जो है वो ये वाली इटरेशन की लूप है। ठीक है, ये 199 तक का जो है ये इतने इटरेशन की लूप है। तो हैश्ड बाइट को हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल जब रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम किसका इस्तेमाल करें, x2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने क्या करके रखा है, ये जो कोड है उसको डायरेक्टली यहीं पर लिख के रखा है कि हैश्ड बाइट का हमें हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हमें x2 का इस्तेमाल करना है, जिसको हम वन बाय वन अपेंड करते जाएंगे। पूरी लूप यहाँ पर जब इटरेट हो जाएगी तो टू स्ट्रिंग करके उसको हम वापस रिटर्न कर देंगे। सो आई होप कि आपको ये SHA-256 एल्गोरिदम का ये कोड में कोई भी डाउट नहीं होगा।
ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा, मुझे क्या करना है कि जब मैं लॉगिन करूं तो फॉर्म वैलिड होने के बाद मुझे यहाँ पर ये जो मेरी गेट यूजर वाले मेथड है, यहाँ पर लॉगिन मेन्यू के अंदर अगर यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है तो मैं उसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ पहले हैश के अंदर, और वो जो कन्वर्ट होगा डेटा उसको मुझे इस फील्ड के साथ, मेरी जो कोई भी यूजर नेम की फील्ड के साथ है उसके साथ कंपेयर करवाना है। या तो ये होगा या तो ये होगा या फिर मल्टीपल यूजर के साथ। तो वो किस तरीके से करेंगे उसके रिलेटेड कोड हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा। ऑल्सो यहाँ पर मैंने एक और चेंज किया है, मैंने यहाँ पर गेट यूजर वाले मेथड जो है उसको भूल करके रखा है। अगर पासवर्ड मैच हो रहा है तो ट्रू जाएगा, अगर फॉल्स हो रहा है तो ट्रू फॉल्स जाएगा। तो हमारी ये जो रिटर्न टाइप है वो भूल करके रखिए, ये एक माइनर चेंजेस मैंने करके रखा हुआ है। अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कोडिंग करना होगा कि यूजर ने जो डेटा पास किए हैं, मतलब यहाँ से ये जब इंडेक्स मेथड कॉल हो रही है तो यहाँ पर मॉडल जो पास हो रहा है वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो यूजर नेम और पासवर्ड डाल के रखा है वो डेटाबेस की फील्ड के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कोड लिखना होगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कोड तो पूरा लिख लिया लेकिन अभी मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जो है ये है लैम्बडा, ठीक है, और लिंक क्यू। लैम्बडा एंड लिंक क्यू। अगर आपको लिंक क्यू और लैम्बडा में डाउट है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के रखी है कि लिंक क्यू क्या होता है, क्यों नाउअडेज अगर हमें नंबर ऑफ डिफरेंट डेटाबेस सपोर्ट करवाना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिंक क्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये जो लॉगिन यूजर है वो क्या है, तो मैं यहाँ पर चली जाती हूँ। देखिए ये जो लॉगिन यूजर है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है हमारे लॉगिन यूजर वाले हमारा ये कौन सा टेबल, लॉगिन यूजर वाला हमारा टेबल, ठीक है। तो इस मतलब अगर हमें लॉगिन यूजर की टेबल की किसी भी प्रॉपर्टी में क्रूड ऑपरेशन करना है तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैं लॉगिन यूजर्स इंस्टेंस का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। अभी उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने ट्राई और कैच बना के रखा है। यहाँ पर मैंने कौन सी मेथड का इस्तेमाल करके रखा है, हैश पासवर्ड। हैश पासवर्ड मेथड मतलब ये जो मैंने अभी जस्ट बना के रखी थी वो वाली मेथड, उसमें मैं मानूंगी कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो जब लॉगिन होगा तो लॉगिन मॉडल जब पास होगा तो उसमें से हम पासवर्ड को क्या करेंगे, हैश फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और क्या चेक करेंगे, ये जो लॉगिन मॉडल का जो पासवर्ड है वो किसके पास है, हैश्ड के पास। और यूजर डॉट पासवर्ड मतलब क्या होगा कि यहाँ से जो फैच होके आएगा यूजर का पासवर्ड, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने फर्स्ट और डिफॉल्ट ऑलरेडी इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफाई करके रखा है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, अगर पासवर्ड मैच हो रहा है देन यू आर एबल टू लॉग इन, अदरवाइज वो फेल लॉगिन की एरर हमें दे देगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक चीज याद रखिए कि हमने SHA-256 का इस्तेमाल करके रखा है। इसका मतलब क्या होगा कि एवरी टाइम वो हमें 256 बाइट्स के अंदर ही वो देगा। अगर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक और चीज दिखाती हूँ। यहाँ पर चली जाती हूँ। देखिए अगर मैंने एडमिन 123 डाल के रखा है तो एवरी टाइम मेरा SHA-256 क्या होगा, यही होगा, ठीक है ना। ये जो है SHA-256 क्या होगा, ये होगा। देखिए डेटाबेस में भी आपको यही चीज दिखेगी, ठीक है, SHA-256। अभी एक चीज याद रखिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी यूजर ने नॉर्मल सा पासवर्ड लेके रखा है तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर सॉल्ट को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो व्हाट इज सॉल्ट, क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन कीप सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच।